नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका सैरोट लाइफ में। आज का हमारा एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है अ, मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स की तरफ से आया हुआ है कि उनका ये कहना है कि आप लोगों के जो भी पार्टनर हैं तो उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए, जो भी करंट पार्टनर आप जिनके भी साथ में हो, जैसे कि आप अभी शादीशुदा हो तो आपके पार्टनर हो सकते हैं हस्बैंड वाइफ, और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उनके क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। अगर रीडिंग में क्रश की भी फीलिंग्स आती हैं तो भी मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो अभी आपके करंट पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए वो हम चेक कर लेते हैं। बस मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस कीजिए। देखिए, रीडिंग में मैं आप लोगों की करंट एनर्जी नहीं चेक करना चाहूंगी, क्योंकि इस वीडियो तक वही लोग पहुंचेंगे जिनके लिए ये मैसेजेस रहेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए और अपना मैसेज ही आपको लेना है, क्योंकि सिचुएशन अलग हो सकती है। तो आपकी जैसी सिचुएशन रहेगी उसी तरीके से आपके पार्टनर के मैसेजेस आपको लेने हैं, है ना। बहुत सारे लोग देखते हैं तो उनकी सिचुएशन वाइज अलग अलग मैसेजेस उनको मिल सकते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच जिन्होंने चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है। आप कमेंट्स भी कर रहे हो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच। आपको रीडिंग रेजोनेट होती है, इसकी इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है ना। तो ऐसे ही हमारा प्यार एक दूसरे के लिए बना रहे और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों को मेरी तरफ से सही गाइडेंस हमेशा मिलता रहे। देखिए, मैं और एक बात आपको बोलना चाहती हूँ। मैं लव रीडिंग इतने ज्यादा नहीं करना चाहती, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि मैंने अभी बोला, आपके पार्टनर के ही मैसेजेस आपको लेना है। कभी कभी क्या हो जाता है ना, कार्मिक पर्सन भी हमें अट्रैक्शन होता है, या फिर है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस वो पर्सन अगर गलत भी है ना, तो भी आप लोग उसे मैनिफेस्ट करते रहते हो अपनी लाइफ में। तो उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अगर वो कार्मिक पर्सन है तो उसे अपनी लाइफ से जाने देना है। अगर वो जा रहा है तो जाने दीजिए। अगर वो जा नहीं रहा है, अगर वो कार्मिक है, आपको तकलीफ हो रही है, तो आपको उसे लीव करना ही पड़ेगा। नहीं तो आपकी लाइफ का न्यू चैप्टर कैसे शुरू होगा, है ना। आप उसी चैप्टर में अटके रहोगे। तो ये तो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे मैसेज मिला तो मैंने आपको बोल दिया। ठीक है, अभी हम चेक कर लेते हैं कि क्या आपके पर्सन, जो भी आपके पार्टनर है, वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। प्लीज मत कीजिए। ओके, सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स। भले ये एनर्जी जो है ना ड्रीमी है, थोड़ा सा ड्रीम में रहते हैं वो आपके लिए। प्यार बहुत है उनके दिल में और वो चाहते हैं कि आपको वो कप ऑफर भी करें, प्यार वाला कप ऑफर भी करें। लेकिन बस अभी सोच विचार चल रही है उनकी। भले ही आप हस्बैंड वाइफ हो, भले ही आपके पार्टनर आपके साथ में रह रहे हो, लेकिन यहाँ पे है ना, मुझे कुछ आप दोनों के बीच में एग्रेशन दिख रहा है। एग्रेशन जिसकी वजह से ये प्यार का कप ऑफर नहीं हो रहा है आपकी तरफ, है ना। एग्रेशन मतलब इस तरीके से कि थोड़ा सा पास्ट में अगर हम झांक के देखें ना, तो कुछ एक सिचुएशन आपके बीच में ऐसी आई थी जिस सिचुएशन को आप दोनों में से एक एग्री नहीं था, एक एग्री हो गया था। ठीक है, तो वो सिचुएशन को फेस करते करते जो भी मेरे व्यूवर्स है, आप लोगों को आपके पार्टनर ने थोड़ा गलत समझ लिया था। ठीक है, ये एक सिचुएशन है। और दूसरी सिचुएशन मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, आपने हमेशा अपना प्यार उनको ऑफर करना चाहा, लेकिन उनकी ईगो की वजह से उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये सिचुएशन है।
तो आप लोगों के जो पार्टनर है ना, तो वो आपको प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन जो बैक में सिचुएशन हो गई थी, तो उस सिचुएशन की वजह से वो अभी बस देखिए आपके बारे में ना सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। उनको आपको उनको आपसे आकर बात भी करनी है, लेकिन वो यही सोचते हैं कि मैं कैसे बात करूँगा या फिर करूँगी। आप अपने जेंडर वाइज़ ले लेना। तो मैं कैसे बात करूँगा और मुझे क्या कहना चाहिए? तो इस हिसाब से वो अभी सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन प्यार है, उनके दिल में प्यार है आपके लिए। ओके, ओके मैसेजेस इन पास छुपा रहे हैं। मैंने कहा ना यहाँ पे प्यार है लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। देखिए हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जब आती है ना, तो वो इंसान जो है बहुत कुछ छुपाता है। मतलब कि बैड वे में नहीं, राइट वे में। देखिए छुपाना मतलब कि कुछ गलत नहीं होता। हमारी लाइफ की कुछ ऐसे चीजें होती हैं, हर किसी के सामने अगर हम वो पत्ते खोल के रख देंगे ना, तो लोग उसका मजाक भी बनाएंगे, लोग उसको अलग तरीके से ले लेंगे। हमें हमारी कमजोरी कभी नहीं समझनी चाहिए। तो वो एक बात ठीक है, लेकिन वो लोगों के लिए है, अपने लोगों के लिए नहीं। जो अपने है होते हैं ना, उनसे कोई बात छिपी नहीं होनी चाहिए, है ना? तो लेकिन आपके पार्टनर अभी छुपा रहे हैं उन बातों को, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी चेक कर लेते हैं क्यों छुपा रहे हैं। देखिए कार्ड्स इतने तेज तेज आ रहे हैं, लेकिन जो कार्ड मुझे चाहिए ना उस तरीके से, जो इंट्यूशन हो रहा है तो उस तरीके से नहीं। बहुत ज्यादा कार्ड्स ये हो रहे हैं, उछल रहे हैं। मतलब कि बहुत कुछ आपके पार्टनर आपसे बोलना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सोच विचार है। छिपा बहुत रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? बस बर्डन है, बर्डन है उनकी तरफ, किसी ना किसी चीज का बर्डन है। एक्स्ट्रा काम का बर्डन हो सकता है। कौन सी चीज का बर्डन है उनके पास? देखिए उनकी उनकी जो लाइफ है ना, उनकी लाइफ में कुछ चीजें बिगड़ती जा रही हैं और जिसे वो समेटने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं ना, जो उनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से वो चीजों को ठीक करना है। अगर वो आपके हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो भी वो आपसे वो चीजें छुपा रहे हैं। इन फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि ये क्या चीजें छुपा रहे थे, लेकिन अभी के लिए उनको बर्डन है। और उनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, उनके बिजनेस या फिर जो भी उनका करियर है, वहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं। और किसी किसी के लिए यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके पार्टनर हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो घर वाले हैं, है ना, तो उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है जो वो छुपा रहे हैं। उनको पता है लेकिन वो आपको बता नहीं रहे हैं, और जिसकी वजह से वो ये बातें भी आपको नहीं बता पा रहे हैं, और अपने दिल का जो हाल है वो भी आपको बता नहीं पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन अभी उनके साथ बनी हुई है, ये फीलिंग्स है उनके आपके लिए। एस ऑफ कप्स। देखिए ये जो प्यार है ना आपके पार्टनर का, ये ट्रू लव है, ये डिवाइन लव है। वो आपको हील करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में हार्मनी, पीस, बहुत सारा प्यार चाहते हैं। वो इस रिश्ते को है ना एक फूल तो हम फूल की अगर उपमा देने जाए तो फिर वो तो एक कम ही पड़ जाएगा, क्योंकि फूल तो बाद में मुरझा जाता है। लेकिन ये है ना, इसे खिलाकर रखना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए। ये वाली उनकी एनर्जी मुझे मिल रही है। वो यहाँ पे देखो W लिखा हुआ है, उसको M भी बोल सकते हैं हम, उल्टा किया जाए। इस कैसे भी हाल में हो, कैसे भी वो अपने प्यार को करे, उल्टा या सीधा, लेकिन उसका एक ही मतलब निकलना चाहिए, वो है प्यार प्यार प्यार। बस यही एनर्जी मुझे निकल के आ रही है। मतलब कि आप दोनों में अगर झगड़े भी हो तो भी वो प्यार से हो, आप दोनों में अगर बात हो तो वो भी प्यार से हो।
मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो वो भी प्यार से ही हो। मतलब कि यू क्विक फास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और क्विक फास्ट दोनों को भी समझ में आ गया, रियलाइजेशन हो गया और फिर आप अपने लाइफ में और अच्छे से हैप्पी से वो लाइफ जी रहे हो। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है और बहुत अच्छी एनर्जी। उनके फीलिंग जो है ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा प्यारे हैं। जैसे कि एक अ, क्या बोल सकते हैं, बहुत सूदिंग एनर्जी, बहुत सूदिंग। जैसे कि ये वाला फर है, ये भी थोड़ा-सा हार्ड है लेकिन वो इतना प्यारा। फीलिंग्स जो होती है ना वो तो अलग ही होती है, मतलब कि उसकी तो कोई हम शब्दों में तो बयाँ ही नहीं कर सकते। फीलिंग्स तो फीलिंग्स ही होती है ना? तो उनके फीलिंग्स में बहुत ही प्यार है आपके लिए। और क्या है बस। देखिए, डर भी है। ये जो सिचुएशन है ना, डर इस बात के लिए है कि वो जो चाहते हैं, जो प्यार इस रिश्ते में वो बनाना चाहते हैं, क्या वो बन पाएगा दोनों की तरफ से? क्या आप भी वही इमोशंस रखते हो? क्या आप भी वही फीलिंग्स रखते हो उनके लिए? क्या आप भी वही प्यार रखते हो उनके लिए? अ, ये उनके मन में सवाल है आपके लिए और इसकी वजह से वो डर भी रहे हैं कि क्या उनका ये जो सपना है, सपना ही मान कर चल सकते हैं हम अभी। तो उनके ये जो थॉट्स है, इनके ये जो सपना है, इनका ये जो विश्वास है, ऐसा हो सकता है क्या? इसके लिए वो डर रहे हैं और इसमें पूरी तरीके से वो जीत चाहते हैं। सेलिब्रेशन चाहते हैं। हमेशा के लिए आपके साथ में फ्रेंडशिप का नाता वो चाहते हैं। जैसे कि आप हस्बैंड वाइफ हो तो भी वो फ्रेंडशिप के साथ आगे बढ़े, क्योंकि आप दोनों भी एक दूसरे से कुछ छुपाओ नहीं, भले कि अभी वही छुपा रहे हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप दोनों भी एक दूसरे से कोई छुपाए, कुछ भी बात नहीं छुपाए और आप दोनों भी एज अ फ्रेंड एक दूसरे के साथ में हमेशा रहें, ताकि आप दोनों भी एक दूसरे को हमेशा समझते रहें, है ना? तो ये थी उनकी फीलिंग्स आपके लिए। अभी हम चेक कर लेते हैं उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको। जो भी हिडन उनके थॉट्स हैं, तो वो मैसेजेस हम देख लेंगे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं? आई डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। मैंने कहा था ना, यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन बनी है आप दोनों के बीच में, जो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन पे विश्वास नहीं किया है ना, और वहां पे बात बिगड़ गई, तो उसकी वजह से है वो आपकी तरफ अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ उनको लग रहा है। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। उन्होंने ये बातें जो आपसे छुपाई है ना, तो उसके लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि वो आपसे कुछ, वो भले ही आपके साथ में एक फ्रेंडशिप का रिश्ता निभाना चाहते हैं, फ्रेंडशिप जैसा रिश्ता आप दोनों का हस्बैंड वाइफ का हो या फिर रिलेशनशिप में भी हो आप, लेकिन वो फ्रेंडशिप जैसा चाहते हैं कि कोई किसी से कुछ छिपाएगा नहीं, एक दूसरे को समझ के लेंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ही ये बातें छिपाई क्योंकि वो आपको एक लेसन देना चाहते थे, है ना? कुछ गलती हो गई होगी। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। और वो इन्होंने सब कुछ इंटेंशनली किया है। इंटेंशंस उनके यही थे कि आपको सबक सिखाना, क्योंकि सबसे पहले ये जो कार्ड आया था ना, यहाँ पे यही था कि आपकी और उनकी किसी बात के ऊपर कुछ बात नहीं बनी है, आप दोनों भी एक दूसरे को अगेंस्ट गए थे, है ना? तो जिसकी वजह से उनके दिल में ये बातें हैं आप लोगों के लिए। लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। और जब अब उनका ये दिल हल्का हो गया है कि उन्होंने उनके दिल में जो कुछ भी बातें थी अब वो बोल दी हैं, तो अब वो चाहते हैं कि आपके साथ में ये रिश्ता आगे बढ़े, अच्छे से प्यार से आप दोनों भी निभाएं। और इसलिए अब वो ये भी चाहते हैं
कि आप दोनों एक पावर कपल बनके इस यूनिटी की पावर को वर्ल्ड को दिखाएं। माई लव इज अनकंडीशनल, और उनका प्यार आपके लिए बहुत ही ज्यादा अनकंडीशनल है। इसीलिए वो ये जो एस ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दे रही थी ना, ये हमेशा के लिए आपके बनकर रहना चाहते हैं, ये हमेशा के लिए आपके साथ में, झगड़ा भी होना तो भी उसमें प्यार हो। ये वाला वर्ड इसीलिए आ रहा था। थैंक यू यूनिवर्स। देखिए कैसे मैसेजेस देते हैं यूनिवर्स भी, है ना। तो आप लोगों की एनर्जी ही यहाँ पे आ जाती है डायरेक्टली, तो जिसकी वजह से मैं भी आप लोगों को मैसेजेस यहाँ पहुंचा पाती हूँ। तो अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। देखिए आप दोनों में जो तनाव आ गया है ना, तो उसके लिए यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ में अपने दिल की बात शेयर करें। अगर यहाँ पे ये भी आप लोगों को मैसेज है, अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं ना, तो आप अपनी तरफ से अपने दिल में जो भी बातें हैं वो बोल दीजिए, ताकि वो भी अपनी दिल की बातें आप लोगों को बोल सके और ये रिश्ता अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके। फ्री योर सेल्फ, देखिए इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। फ्री योर सेल्फ मतलब कि आप अपने दिल में कुछ बातें छुपा के मत रखिए, आप अपने दिल की बातें बोल दीजिए और खुद को फ्री कीजिए, और फिर देख लीजिए कि आगे क्या होता है ना। तो आप अपनी तरफ से अपना काम कीजिए, यूनिवर्स भी अपनी तरफ से उनका काम करेंगे। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। देखिए आप अगर जग दुनिया की बातें अगर सोच रहे होंगे ना, तो वो बातें थोड़ी सी साइड में रखिए। दिन का थोड़ा तो भी समय आप अपने रिश्ते को दीजिए, है ना। तब जाके आपका ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। आपको ये बोला जा रहा है कि आपके जो भी एक्स हैं, तो उनको रिलीज कीजिए। देखिए हर किसी के लाइफ में एक्स होते हैं, क्योंकि उनका कर्मा उन लोगों के साथ में जुड़ा हुआ होता है। कर्मा खत्म हो जाता है तो वो लोग एक्स बन जाते हैं। तो ऐसे अगर एक्स है तो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं कि मेरे एक्स ने मुझे ऐसा किया वैसे किया। हो गया वो पार्ट, हो गया आपके लाइफ का वो पार्ट हो गया। आप उस पार्ट को इस पार्ट में मत लेकर आइए, उस पार्ट को वही रहने दीजिए, और न्यू इंसान खुद भी न्यू बनिए, थॉट्स को न्यू बनाइए। और अभी दिन ब दिन आपका जो समय है वो तो न्यू ही समय चल रहा है, वो पार्टनर ना ही अभी है। आप अपने दिमाग में अपने थॉट्स में उस पार्टनर को क्यों रख रहे हो, उसके कॉर्ड्स वहीं पे कट कर दीजिए। ठीक है, पूरी तरीके से उस एक्स को रिलीज कर दीजिए, अपनी लाइफ से पूरी तरीके से रिलीज कर दीजिए। उनके थॉट्स, उनके किसी भी तरह के कोई भी यादें हैं, तो वो आपके थॉट्स में है, आपके थॉट्स के जरिए वो कनेक्टेड है। वो पार्टनर अभी फिजिकली अपनी आपकी लाइफ में नहीं है, और ना ही किसी और तरीके से। तो फिर आप अपने थॉट्स में उनको क्यों कैरी कर रहे हो? इसकी वजह से भी आप अभी यहाँ पे पूरी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में हो, तो आपको अपने एक्स को रिलीज करने की जरूरत है। जब एक चीज जाएगी तभी तो दूसरी चीज आएगी। एक चीज अगर है साथ में तो दूसरी चीज आ नहीं सकती है। तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। अभी हम पास्ट के वजह से, पास्ट के लिए कार्ड निकला ही है, तो आपका पास्ट आपसे क्या कहना चाहता है वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए जिन जिनको रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना, तो प्लीज इसमें से जो भी गाइडेंस आपको आ रहा है ना, तो उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। ठीक है। ग्रीड, योर ग्रीड फॉर मनी एंड पावर इज मेकिंग यू लूज your importance in family and society and attracting more enemies। आप लोगों की ग्रीड मीन्स, अभी जो आप मेरे व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हो ना, तो आप लोगों में किसी भी तरीके की कोई भी ग्रिड है, मनी की ग्रिड है, पावर की ग्रिड है। मेरे पास पैसे होने चाहिए, मेरे पास पावर होनी चाहिए, मेरे पास हारमोनी है ना, और क्या क्या लग्जरी और जो कुछ भी चीजें आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो उनकी तरफ आपका ध्यान है।
तो आप एक बात याद रखिए, यही काम आपने पास्ट में भी किया था और जिसकी वजह से आपने बहुत सारे एनिमीज अभी इस वक़्त जो भी एनिमीज आपके लाइफ में हैं, वो पास्ट लाइफ से चले आए हुए हैं, वो कार्मिक लोग हैं और इस मनी और ग्रीड की वजह से पावर आपको जो कमानी है, मेरे पास बहुत सारी पावर होनी चाहिए, ऐसी जो भी बातें आप में अभी हैं, तो उसकी वजह से आप अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, सोसाइटी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, रिश्ते को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी आप को है ना कुछ और ही अलग ही कर रहे हो सबसे और जिसकी वजह से ज्यादा एनिमीज शत्रु आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपको क्या अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में? अपना प्यार। ठीक है, तो आपको ये बात जो है बोली जा रही है कि ग्रिड में मत फंसना और ये हर किसी के लिए है, क्योंकि जो कोई भी इंसान ग्रिड रखता है किसी भी चीज के लिए तो वो एक ऐसा इंसान बन जाता है कि उसको वही चीज चाहिए, दूसरी कोई चीज अगर उसको मिल भी रही है, यूनिवर्स दे रहे हैं, तो उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। जब वो ग्रिड उसकी कंप्लीट हो जाती है तब उसका तो ध्यान चला जाता है, अरे मैंने लाइफ में ये खो दिया, मैंने वो खो दिया। तो आपको यही बोला जा रहा है कि सभी तरफ से आपको बैलेंस रहना है, सिर्फ एक चीज की तरफ नहीं भागना है ना? तो जैसे आप रीडिंग देख रहे हो, रीडिंग रेजोनेट भी हो रही है, तो प्लीज गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में और अपनी सीढ़ियां अच्छी तरीके से चढ़ते रहो और आप अपनी लाइफ में और ऊंचाई तक पहुंचो, जो ऊंचाई आपको ईश्वर तक लेकर जाए, है ना? तो यही कामना के साथ में अभी आज की रीडिंग यहीं पे स्टॉप कर लेती हूँ और मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहती हूँ, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी को अगर हीलिंग लेनी है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग क्या होती है? हीलिंग आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, थर्ड पार्टी है, उसको कट कर दिया जाएगा। रिलेशनशिप में हार्मनी नहीं है, रिलेशनशिप में हार्मनी, पीस, शांति, प्यार हम भर सकते हैं, है ना? बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैसों के रिलेटेड प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिसे हम कह सकते हैं, किसी भी टाइप के हो या फिर कोई भी हेल्थ इश्यूज है तो उसके लिए भी हीलिंग बहुत अच्छा वर्क करती है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो जड़ से खत्म हो जाते हैं और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।